फॉरवर्ड डिफरेंस, इंटरपोलेशन, फार्मूला। पहले डेरिवेशन की तरफ चलेंगे और देन आगे चलेंगे। लेट x naught x1 so on xn minus xn, x naught x1 x2 and so on xr minus 1 xr and so on xn minus 1 and xn। ठीक है, ये क्या है? पॉइंट्स हैं। बी नंबर ऑफ सम पॉइंट्स at which f of x is known। ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, विथ x is equal to x naught प्लस आर एच। ठीक है, फॉर r is equal to 0 1 2 so on n, where h is a is the length of each space. That means the difference between x1 and x0 is h. Similarly, x2 and x1 is h, and h xn minus xn is also h. That means all points are at equidistance। ठीक हो गया जनाब? एनी प्रॉब्लम इसमें? नो सर। यहाँ तक क्लियर है? सर जी। और हमने यहाँ पे क्या लिखा है? फंक्शन इज नॉन, यानी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन आर अवेलेबल। दैट मीन and corresponding value ठीक है, r f of x naught is equal to y naught, f of x1 is equal to y1 and so on, f of xn is equal to yn। That means f of xj is equal to yj, and j from 0 1 2 and so on n। ठीक हो गया? एक्स एन माइनस एक्स, अगर आप लोगों को पता है
x1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू क्या है? जी डेल्टा एक्स एच एच है सर। और x2 माइनस एक्स नॉट ये भी एच है सर। 2h 2h x2 माइनस एक्स नॉट सर एक्स वन ही आएगा। x3 माइनस एक्स नॉट 3h हो जाएगा। 3h 3h आ जाएगा। 3h, ठीक है। और यानी दोनों का डिफरेंस आ रहा है ना, 2 और 3। अच्छा x यानी x1 माइनस एक्स ज़ीरो वो यहाँ आ रहा है, x2 माइनस एक्स नॉट 2 आ रहा है, x3 माइनस एक्स नॉट 3h आ रहा है, x4 माइनस x1 ये क्या आएगा? 3 आएगा सर। 3 एग्जैक्टली, ठीक है। और अगर हम जर्नलाइज करें xn माइनस एक्स आर, जी xn माइनस एक्स आर और -1 इंटू एच n माइनस आर n माइनस आर। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। इसको कोई नाम देना है तो नाम दे दें। ये सर इक्वली स्पेस डाटा के लिए लिए जाता है ना। जी हम लोगों ने लिखा ही इसीलिए इक्विड स्पेस है यहाँ, लेंथ ऑफ ईच स्पेस, ठीक है। एच जो उनसे है वो उनके दरमियान लेंथ है, सबके दरमियान। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम जी? राइट। ये प्रूफ किया हुआ है पहले आप लोगों ने? नो सर। अच्छा, अब लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि इंटरपोलेशन की मदद से हम लोग पोलिनोमियल ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये चीज़ हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है p ऑफ एक्स जे, बल्कि एग्जैक्ट इक्वल होती है, याद है? उसकी वजह क्या थी? हम लोगों ने कहा था कि अगर आपके पास इस तरह से डिफरेंट पॉइंट्स हैं फंक्शंस के, तो आप इनमें से पास करती हुई एक पोलिनोमियल फाइंड आउट कर लेते हैं, याद है? यानी उन्हीं पॉइंट्स में से पास करती हुई, और इसका मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू पोलिनोमियल की वैल्यू, ये दोनों सेम आएंगे। कब? जब उन पॉइंट्स के ऊपर, सिर्फ गिवन पॉइंट्स पे, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन दोनों के ऊपर ये इक्वल आएंगे, लेकिन अदर देन दीज पॉइंट्स ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हम एक पोलिनोमियल बना लें विद द हेल्प ऑफ न्यूटन फार्मूला। डैट मीन कि हम एक्चुअली फार्मूला प्रूव करने जा रहे हैं। तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट p of x is equal to a naught a1 into x minus x naught a2 into x minus x naught into x minus x1 plus a3 x minus x naught into x minus x1 into x minus x2 and plus so on, plus a n into x minus x naught, x minus x1, x minus x2
एंड सो ऑन x माइनस, जी क्या लिखूंगा, x माइनस सबस्क्रिप्ट n minus 1 n minus 1, because if a3 a come you have x minus x2, that means 3 minus 1. Similarly, if you have a2, then this value is 2 minus 1, and if you have n, then you write here n minus 1. ठीक हो गया जनाब? इसको हम इक्वेशन नंबर कह देते हैं, ऊपर कौन कौन सी इक्वेशन लिखी हैं, 1 2 लिख देते हैं. एनी प्रॉब्लम जी? अब रिक्वायर्ड क्या है? no sir अब रिक्वायर्ड क्या है? a1 a0 वगैरह की वैल्यू फाइंड आउट करना, ऐसा ही है ना? जी सर. ओके. और यहाँ बल्कि इसको कह देते हैं नंबर 2 और इसको कह देते हैं नंबर 3. अगर हम लोग इसमें ये वाला x0 पुट करें तो क्या होगा इस इक्वेशन में? पुट x is equal to x0 into, then you have सब जीरो हो जाएंगी सर, नॉट इज इक्वल टू ए नॉट आ तो जाएगा. सिर्फ a नॉट आएगा सिर्फ हमारे पास. and 3. तो p of x नॉट x0 is equal to y0, and also p of x0 is equal to a0. यही आएगा. जी सर यही और आएगा. this implies that a0 is equal to y0. ठीक है? जी कोई प्रॉब्लम? नो सर. इसी तरह से x को x1 पुट करते हैं 2 and 3 में. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर मैंने अभी ज्वाइन किया था, नेट का इशू था तो अटेंडेंस हो गई है. हाँ जी. मोहम्मद अहमद. सर मैंने भी लेट आज ज्वाइन किया आज था, जो लेकिन लेट ज्वाइन कर रहे हैं उन सबकी अटेंडेंस नहीं होगी. सर मैंने काफी क्यों? देर का ज्वाइन कर लिया, लेकिन आप पढ़ा उजैर रहे से थे, पूछें आज मैं उससे कितना नाराज हुआ हूँ. सर आप तो पढ़ा रहे आप थे लोगों ने इसलिए- भी अगर मुझसे कुछ सुनना है ज्यादा तो फिर बोलते जाओ, नहीं तो चुप कर जाओ. जी सर. और जाहिर गवाही ठीक दे है सर. सकता है. रहने ओके देना. सर. ओके सर. ठीक है. पुट x इज इक्वल टू x1 इन किस में? 2 3 2 और 3 में. and 3. देन क्या आएगा? तो p of x1 इज इक्वल टू y1. यही होगा ना? जी. और दूसरा p of x1 equals to y naught plus a naught a0 plus प्लस a1 इंटू x minus x1 x माइनस x1 and a0 is equal to y1 y naught y1 y0 sorry, और p of x1 is equal to y1. So you have y1 is equal to y1 y minus naught y0 divided by x minus Minus x1 is x1 equal to a1. a1. कोई प्रॉब्लम? ठीक है यहाँ तक. और एक यहाँ पर भी आपके पास, एक मिनट, ये आपके पास x0 होगा यहाँ पे ना. हाँ जी, ये x1 नहीं है, x0 है ये वाला. और यहाँ पे x1 आएगा. चेक करें, ऐसा ही है ना, क्योंकि आपने पुट कर दिया x1. x को x1 पुट किया. This implies that a1
इज इक्वल टू डेल्टा वाई नॉट डिवाइडेड बाई एच। एनी प्रॉब्लम इसमें? No, क्लियर है sir. Yes, sir. सब लोगों को ना? Yes, sir. इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास क्या है? पुट x is equal to x x2 into and 3 3. तो P of p x of x2 is equal to y2 y2 and also p of x2 is equal to a a naught naught E naught plus a1 into x2 minus x naught plus plus a2 a2 into x2 minus x1 x2 minus x naught into x2 minus x1। ठीक हो गया? Yes, sir. अच्छा, ये आ जाएगा y नॉट y2 y2 y naught y नॉट, ये क्या आएगा? तो a1 इसकी वैल्यू डेल्टा y ओवर h डेल्टा y नॉट ओवर h इंटू 2h। ये 2h होगा ना, शुरू में हमने किया है, Yes, sir. प्लस a2 A2 into 2H. h इंटू h। h कोई प्रॉब्लम? No, sir. इज इक्वल टू y नॉट, ये दोनों कैंसिल, और प्लस 2 डेल्टा डेल्टा y naught y नॉट प्लस 2h 2 स्क्वायर a2 a2। इसको हम लोग वो लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा? y2 minus y naught minus 2 delta y naught a2 इज इक्वल टू y2 माइनस 2 Minus डेल्टा y नॉट माइनस y नॉट डिवाइडेड बाई h square 2h स्क्वायर। ठीक है जनाब, यहाँ तक? जी ये प्लस y नॉट आना चाहिए, ये क्यों नेगेटिव आ रहा है? ये वाला हम लोगों ने कहीं गलती तो नहीं कर दी? सर ये तो सर यहाँ पर नेगेटिव भी आएगा ना, क्योंकि फर्स्ट वाली टर्म यहाँ पर A नॉट आ की तो वैल्यू नेगेटिव रहा है, लेकिन एक मिनट, साइड पर लेकर जाएंगे तो हाँ जी, माइनस एक- ले ले कॉमन नहीं ना, वो y2 जो सा है वो पॉजिटिव आ रहा है ना, माइनस कॉमन भी तो नहीं लिया जा सकता। एक मिनट ठहरो ज़रा, ये अच्छा, ये देखो y2 माइनस 2 टाइम y1 माइनस y नॉट, ये लिखा जा सकता है जी जी सर del y naught को माइनस y नॉट डिवाइडेड बाई 2h square 2h स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम इसमें? no अच्छा, a2 इज इक्वल टू y2 y2 minus माइनस 2y1 2y1, ये Plus माइनस y माइनस naught. प्लस, प्लस तो ये प्लस plus y1 y naught. y नॉट आ जाएगा, यस सर over 2h square विच इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर y नॉट। over 2h square ठीक है, ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? no sir सबको क्लियर है ये? जी सर जी सर ओके,
इधर से डायरेक्ट जनरलाइज कर लूँ या एक और कर लें कैलकुलेशन? फिर डायरेक्ट कर लें। तो डायरेक्ट कर लाइनों का फैक्टोरियल। ठीक है, डायरेक्ट करने लगा। जी, नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं जर्नलाइज। तो इसकी मदद से जर्नलाइजेशन क्या होगी? ए एन जी इक्वल टू ए डेल्टा आर लिख लेते हैं। ए आर क्या होगा? वाई नॉट जी प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट डेल्टा वाई नॉट ओवर एच एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस x1 x1 डेल्टा स्क्वायर वाई del नॉट square y naught ओवर over 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर factorial h square प्लस ऑन x minus x naught x माइनस एक्स नॉट एक्स into माइनस x minus x1 x1 to so on up to so on x minus x r minus 1 x माइनस x जी क्या लिखूं? जी कोई बताएगा R. क्या लिखना चाहिए? r डेल्टा माइनस की 1 अच्छा और यहाँ del r y naught डेल जी क्या लिखना चाहिए? R r फिर del r आएगा y naught y नॉट Over. डिवाइडेड बाई factorial r factorial R factorial H R h r r फैक्टोरियल h r एच आर। ठीक हो गया जनाब। ये आपके पास लास्ट टर्म बन जाती है जो सारी कंप्लीट हो जाती है, यानी ए आर आपके पास ये आ रहा है। इसमें कोई तो कंफ्यूजन इसको A N ही कर देते हैं, हमने पोलिनोमियल में N लिया ना। नहीं? एक मिनट ये एक्चुअली आपके पास क्या आ रही है? पोलिनोमियल आ रही है, p यानी of ए नॉट नहीं आ रहा। ए नॉट तो ये आ एक मिनट ओके में एक मिनट X R N ए आर इज इक्वल टू, इसके मुताबिक क्या आता है? डेल्टा आर वाई नॉट डिवाइडेड बाई आर r फैक्टोरियल factorial एच रेज़ टू पावर HR. आर। एंड देन therefore we have p of x r जी p of x r p of x r ये आ जाएगी जी। इसमें कोई प्रॉब्लम No sir. no क्लियर है? Yes sir. ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। और जैसे हमारे एक अभी स्टूडेंट कोई कह रही थी कि इसको हम n लिख दें, ठीक है, या अगर आप लोग इसको देखें तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। f of x इज इक्वल टू ये अप्रोक्सीमेट इक्वल p ऑफ x, क्योंकि फंक्शन एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। ऐसा ही है ना? जी सर। ये क्या आ जाएगा आपके पास? देयरफॉर
तो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स के साथ क्या लिखा है? एक मिनट अप्रोक्सीमेट। approximately equal to p of x which is equal to f of x naught, क्योंकि f नोटेशन यूज कर रहे हैं ना, x माइनस एक्स नॉट इंटू डेल्टा f of x naught ओवर h प्लस x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई इंटू एक्स माइनस एक्स वन divided by 2 factorial 2 factorial into h square delta square y naught square f of x naught. oh sorry f of x naught जी f of x naught plus so on plus x minus x naught into x minus x1 so on x minus x n minus r divided by n factorial. जी n फैक्टोरियल अगर लिखना है तो यहाँ पे फिर 1 लिखें, ये n minus 1 and then delta n f of x naught whole divided by hn जी h स्क्वायर इधर ही लिख देते हैं, h रेज़ टू पावर n। ये क्या है जनाब, ये आपका न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला है, ठीक है। इस यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये हमारा अगर हम n माइनस r लिखते तो नीचे r फैक्टोरियल आना था। जी ये हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला बन गया। हाँ जी सर, हम ये जो लास्ट में पी एक्स आर में हम लास्ट टाइम वो आर की फॉर्म में ले रहे हैं, तो हम मतलब क्यों कर रहे हैं इस तरह? कहीं हम एन में ले रहे हैं, यहाँ पर आकर हमने आर में लिया। एन में क्या मतलब? तो यहाँ समझ नहीं आ रही ये वाला सर, जो हमने शुरू में पॉलिनोमियल लिया जिसमें ए नॉट ए वन के लिखा, तो उसमें हमने जो लास्ट टर्म थी उसमें लिखा एक्स एन माइनस वन, तो यहाँ पर हम आर की टर्म दोबारा बोलो किस जगह? बिल्कुल स्टार्ट में जहाँ पर हमने पॉलिनोमियल लिखा था ना, ए नॉट ए वन, जहाँ पर हमने वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 3 कह रहे हो? कहाँ गई, कहाँ हो सर? जी सर ये इक्वेशन 3 में ए एन हम ले रहे थे ना, जिसकी वैल्यू पर हम फाइंड करनी थी। P तो of x is equal to a n। हाँ जी जी। तो सर जब हम नेक्स्ट हम पी एक्स आर क्यों ले रहे हैं, उसमें फिर हम ए आर की वैल्यू वो क्यों? तो जर्नल एक ले ली ना आप, इससे आगे ये भी लिख सकते हो एक और, यहाँ ये देखो, अगर आप लिखना चाहते हो तो इस तरह से ये लिख लो, ए एन इज इक्वल टू डेल्टा एन वाई नॉट डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल इंटू एच रेज़ टू पावर एन। यानी ये आर पे एंड नहीं हो रही, आर पे एंड नहीं हो रही, आर तो सेंटर में कोई वैल्यू है ना। ठीक है सर जी, मुझे ये कंफ्यूजन हो रही थी कि हम लास्ट यहाँ पे भी हमने सेंटर में कोई नहीं लिखी, सेंट्रल कोई वैल्यू है आर। ओके ठीक हो गया? ठीक है सर। तो ये आपका फार्मूला ड्राइव हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। अच्छा, अब आप लोगों ने अंडर ग्रेड में जो फार्मूला पढ़ा था वो कुछ इस पैटर्न पे था, अगर आप लोगों को याद हो थोड़ा, तो वो था f ऑफ p इज इक्वल टू f नॉट प्लस p इंटू डेल्टा f नॉट प्लस p इंटू p माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर f नॉट प्लस p इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब f नॉट एंड प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये फार्मूला हुआ करता था, याद है? जी सर। लेकिन यहाँ तो हमारे पास इस फॉर्मेट में आ रहा है, तो अब इधर से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं।
P याद है क्या हुआ करता था? नहीं सर। Let P is equal to x minus x naught divided by h. This implies that x is equal to x naught plus ph. ठीक हो गया जनाब? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, तो x r क्या होगा? एक्स आर नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? P को रिप्लेस कर देंगे वैल्यूज के साथ। कि x, ये जो x है इस x को p के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है? यानी इस x की जो ये वैल्यू है ये हम लगा देंगे, तो क्या बनेगा? कोई बता सकता है? यहीं पे ज़रा वैल्यू, यहीं पे वैल्यू निकाल लेते हैं। ये चेक करो, ये क्या है? सर ये P बन रहा है ना, x माइनस ये एक्स p नॉट बन रहा है, एग्जैक्टली। आपके पास सर ये x pH माइनस डेल्टा x इनटू f ऑफ नॉट x नॉट इज इक्वल बचेगा। टू ph। पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे। x माइनस x1 क्या बनेगा? x1 किसके इक्वल है? x1 किसके इक्वल था? कोई बता सकता है? सर x नॉट प्लस h के। x नॉट प्लस h। तो x माइनस x नॉट किसके इक्वल हुआ? pH के। तो ये क्या बन गया? ठीक है, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू ph। सर p इंटू 1 माइनस h नहीं बनेगा? p इंटू 1। सर x माइनस एक्स नॉट की जगह pH लगाएंगे तो माइनस h है हमारे पास। सॉरी, ये pH भी तो है ना एक, और ये आ जाएगा आपके पास p माइनस 1 इंटू h। अब ठीक है इंटू h जी। और x माइनस x2 इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा? x एज इट इज, और ये क्या है? x नॉट प्लस 2h, और इसकी जगह आ जाएगा आपके पास x माइनस x नॉट प्लस 2h। x तो माइनस ये x x माइनस नॉट x माइनस माइनस टू माइनस एच आएगा सर। ये बन जाएगा माइनस टू माइनस 2h। तो ये क्या बन जाएगा? HP माइनस 2h। दिस implies that x माइनस x माइनस -2 x2 इज इक्वल टू h कॉमन निकल आया तो p माइनस P माइनस और h। h। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो x माइनस x p No, क्या sir. आएगा जी? या x r लगा लें? पी माइनस आर एच। p माइनस r इंटू h। जी, p माइनस r इंटू h। कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो यहाँ वैल्यू पुट करें फिर? चलें जी, वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू क्या इस तरह से पुट हो जाएंगी? p ऑफ x, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी है? इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं। इसको 5 कह देते हैं, वैसे इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो इसको डिलीट ही कर देते हैं। तो 4 में ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं।
जितनी वैल्यूज हमारे पास निकली हैं इन सबको हम 4 में पुट करते हैं। पुट इन 4। जी इसमें वैल्यूज आप पुट करें, क्या f of आएगा? x f of naught x, जी f of x approximately इज इक्वल टू p ऑफ x की x जगह क्या naught आ रहा है? x नॉट प्लस hp, यही थी ना? तो ये अप्रोक्सीमेट है, इक्वल नहीं है। हाँ जी, अप्रोक्सीमेट इक्वल। जी आगे क्या लिखेंगे? f of x नॉट, p of x naught जी नेक्स्ट plus hp hp इंटू डेल्टा delta f of x naught x नॉट डिवाइड बाई h plus p minus 1 hp ये hp into p minus 1 p माइनस 1 क्यों? x minus h इंटू x1 पी, की हाँ एक वो h इंटू पी माइनस 1 ये आएगा over 2 factorial 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर f ऑफ x नॉट। नेक्स्ट क्या Plus आएगा? जी hp hp h into p minus 1 h इंटू p माइनस 1 h into p minus 2 h इंटू p माइनस 2 फिर h जी del cube f of x naught। सो ऑन भी तो आएगा ना? अच्छा लास्ट टाइम लिखते हैं। लास्ट ही हमारे पास बन रही है ना, स्केयर वाली तो लिख ली। इधर क्या लिखेंगे? HP p minus r जी h into p minus r h HP जी h p माइनस r r del r डिवाइडेड बाई r होल डिवाइडेड बाई, factorial यहाँ पे -1 भी आएगा ना, +1 हो जाएगा। R factorial H एक मिनट HR यहाँ पे +1 भी आएगा। ये n-1 है ना? अगर n-1 है तो यहाँ पे n+1 आएगा। ये पता चला? जी जी सर। h n फैक्टोरियल डेल n पावर f f ऑफ of x x naught ठीक हो गया जनाब? जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। So last term is f of x is equal to approximate equal to f of x naught प्लस ये h से कैंसिल p इंटू डेल ऑफ f नॉट f ऑफ x नॉट एक p into p और minus h 1 कैंसिल हो जाएंगे। स्केयर तो p इंटू p माइनस p 1 minus ओवर del 2 square फैक्टोरियल डेल स्केयर f of f x of नॉट x naught plus up to so on प्लस अप टू सोन p प्लस into p minus 1 p माइनस 1 p minus 2 up to so on p माइनस 2 अप टू सोन p p minus n plus 1 n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n n factorial फैक्टोरियल और साथ आ जाएगा आपके delta पास n डेल्टा f of x naught n ऑफ f ऑफ x नॉट। तो ये हमारे पास वो फॉर्मेट बन गई जो कि उसमें थी, आप लोगों ने अंडरग्रेड में पढ़ी।
कोई प्रॉब्लम जी? नो सर। सर आपको क्लियर है? यस सर। ओके। अब हम आगे क्या चलते हैं, हमें इसमें निकालना है एरर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इक्वल है ना? जी कि अगर ये अप्रोक्सीमेट इक्वल है देन देयर मस्ट बी एग्जिस्ट सम एरर, ऐसा ही होगा। जी तो वो फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकलेगी? कोई ये बता सकता है कैसे निकलेगी? जी एनीवन? जी सर, वो जो हम एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू करेंगे ना सर, जी एग्जैक्ट तो वैल्यू उस माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू करेंगे, एग्जैक्टली। लास्ट क्लास में उस हम लोगों ने किया था, उसी को आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन है आपका एस्टिमेशन ऑफ जी estimation of error in Newton's forward difference। लास्ट क्लास में एरर आपने फाइंड आउट की थी, क्या थी, क्या फार्मूला था? जी आर और n प्लस सर, वन F1 अल्फा 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 या एक्स सर, अब या ये एक्स है ना? एक्स यस सर, x माइनस एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट, माइनस वाई होगा एक्स। जी x माइनस एक्स वन जी अप टू सो ऑन x माइनस xn f of जी डिवाइडेड बाय n प्लस वन पिक्टोरियल और f की पावर n प्लस वन एक्साइट। ये पावर नहीं है, ये डेरिवेटिव बनता है। यस सर। ठीक है, यहाँ तक कोई Yes. प्रॉब्लम? नो आज हम p की फॉर्मेट पे ही इसे करते हैं और ये कन्वर्ट कर देते हैं। जी x माइनस एक्स नॉट, ये p आ जाएगा, p माइनस वन, -2 p माइनस टू। जी आगे अगर लिख अब लिख p लिया minus 3 up to so on यहाँ p माइनस n माइनस वन p माइनस n माइनस वन n minus 1 इंटू p माइनस p माइनस n n होल डिवाइडेड बाय n प्लस वन पिक्टोरियल n प्लस वन वन फैक्टोरियल। आगे यहाँ पर n फैक्टोरियल नहीं आएगा। ये आएगा h की n f of n प्लस वन h रेस्ट टू पावर n प्लस वन साथ इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास कॉमन नहीं कर रहा था, सब में आ रहा है। यस ठीक है, एनी प्रॉब्लम? जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम?
सर मैं डिनोमिनेटर में कह रही हूँ कि ये Okay. n+1 फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे। हाँ ना, ये देखो n तक जा रहा है। n आता है ना, ठीक है। ये वाला जो सा है वो एज इट इज ही आएगा ना, लेकिन क्योंकि जब आप x माइनस, ये देखो ना, आपने x-1 को क्या लेट किया हुआ है यहाँ, कहाँ गया ये, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू पी एच, एक्स माइनस कहाँ गया नीचे, x माइनस एक्स नॉट x1 इज इक्वल टू p माइनस 1 इंटू एच, और x माइनस x2 इज इक्वल टू p माइनस 2 इंटू एच। तो हर एक टर्म में एक एच आ रहा है, ठीक है। तो डेट्स वाई एक एच आपके पास साथ, हर एक टर्म में से एक एक एच निकालते जाएं, तो यहाँ आपके पास टोटल, क्योंकि n+1 टर्म्स हैं तो n+1 आ जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक? यस सर। इक्वेशन नंबर ये कौन सी बन रही थी, 5? यस सर। ओके, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ, ठीक है, fn+1, और ये इसको ज़रा चेक कीजिएगा, ठीक है, कि ये किसके इक्वल आता है। तो इधर लिख देता हूँ, एज वी नो डैट, ये मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। लिमिट h approaches to 0, f of x naught plus h minus f of x naught divided by h, which is equal to, ये किसका इक्वल होता है? डेल्टा f डैश ऑफ x नॉट, डेरिवेटिव है ना डेरिवेटिव होता है। f प्राइम ऑफ x। जी। और ये सारा, ये एक्चुअली क्या है, ये वाला सारा, ये डेल्टा f ऑफ x नॉट, ये डेल्टा में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं कि वो आपके पास फॉर्मेट आ जाती है, वो वाली क्या कहते हैं उसको, सर ओवर एज भी आएगा। जी, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग ये लिखें, सर इधर प्राइम नहीं आएगा। सॉरी क्या कह रहे हो? सर ये f के साथ प्राइम नहीं आएगा। क्यों? अच्छा। ठीक है, यहाँ तक सेकंड डेरिवेटिव देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कौन सा डेरिवेटिव है, हमारे पास है n+1 डेरिवेटिव। तो वो जर्नलाइज करके देख रहे हैं कि क्या आता है, किसके इक्वल आता है। यहाँ क्या लिखेंगे, ये वाला क्या बनेगा, ये ऊपर वाला डेल्टा 2 जी, डेल्टा स्क्वायर, यस ठीक है। लेकिन उससे पहले ये कर लें, ये इसकी मदद से चेक करो, ये इसके इक्वल है ना। तो मैं क्या यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, डेल्टा x नॉट प्लस h डिवाइड इंटू h, क्या ख्याल है? ये कैसे लिखा आपने? जी, ये कैसे लिखा ये वाला स्टेप? ये देखो, ये आपके पास यहाँ से देख चेक करो, f डैश ऑफ x नॉट किसके इक्वल है,
डेल्टा एफ ऑफ एक्स f नॉट of x naught डिवाइडेड बाई एच। h एक्स नॉट को जस्ट रिप्लेस कर दिया एक्स नॉट प्लस एच से। एक्स नॉट रिप्लेस विद एक्स नॉट प्लस एच जी सर माइनस अब इसकी जगह डेल्टा एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच और होल डिवाइडेड बाई एच। साथ में कि डायरेक्ट डेल्टा एक्स नॉट प्लस एच आएगा। Yes, sir. सॉरी क्या कह रहे हो? सर ये डेल्टा के साथ एफ नहीं आएगा? हाँ वो आना है सॉरी वो तो मैंने लिखा ही नहीं, दोनों में आना है। कंफ्यूजन हो रही थी। अब ठीक है। जी 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 सर। अब क्या होगा, ये एच स्क्वायर हो जाएगा, Yes, ऐसा ही है ना? yes, sir. अच्छा एक मिनट, यहाँ ये चेक करो, एक ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ पे चेक करो, मैंने यहाँ पे लिमिट लिखी हुई है इस साइड पे। हाँ सर नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा, ठीक है? और ये क्या आ जाएगा? जी डेल्टा f of एक्स नॉट प्लस एच plus h minus माइनस डेल्टा f of x naught एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, Over इज इक्वल टू एच स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट और दिस वन इज डेल्टा स्क्वायर ऑफ एक्स नॉट। f of x naught approximate सर ये भी अप्रोक्सीमेट नहीं आएगा, इधर भी लिमिट नहीं है। जी एच स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ एक्स x नॉट। naught एनी प्रॉब्लम? इसको जर्नलाइज कर दें। अब क्या f होगा, double dash of हमें क्या चाहिए? F of n n plus plus 1 1 derivative. एफ ऑफ एक्स नॉट f of x naught अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू approximate जी n plus 1 एच sorry h एन plus प्लस 1 वन n plus 1. जी F of n plus 1. एफ f डबल n डैश plus सॉरी ये एच n plus 1 आता एन प्लस वन है। x x naught. ठीक हो गया? Yes. इसको वहां पुट कर देते हैं शुरू में, ठीक हो? वो जो हम लोगों ने अज्यूम की हुई है उसमें ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये हमारे पास अज्यूम है ना ये, जी ठीक है, इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं। फ्रॉम फाइव एंड सिक्स क्या लिखेंगे? यहाँ क्या लिखना चाहिए मुझे? डेल्टा n plus 1 जी एन प्लस वन f of x naught एफ ऑफ एक्स नॉट एग्जैक्टली। एनी प्रॉब्लम? सर इधर तो ये इधर h R n में plus n 1 plus भी 1 है। नहीं आएगा फिर जी सॉरी, तो ये h n plus 1 भी नहीं आएगा फिर हाँ ये नहीं आएगा। और सर इधर R के n plus 1 आना है। क्या कह रहे हो? सर इधर R की हम लोगों ने उसके अंदर n लिखा हुआ है ना सर, n plus 1 आना है इधर। कहाँ? यहाँ सर लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ
नो नो सर, यस सर, यहाँ पे नीचे तो n आर plus ही रहेगा। ये अप्रोक्सीमेट इक्वल है ना, ये हमारे पास एग्जैक्ट इक्वल नहीं आ रही। एरर है ना, तकरीबन अप्रोक्सीमेट इक्वल ये आएगी। नहीं नहीं सर, हम लोगों ने जो पिछली टर्म लिखी थी ना वो एरर वाली, तो वो n+1 के लिए ही थी, तो यहाँ पे भी n+1 के लिए आएगी क्योंकि नहीं, n एन प्लस के वन लिए। है। नहीं सर, अच्छा n+1 कह के रही लिए। हो अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, सही कह रही हो। ये ऊपर n+1 लिखा हुआ है ये, तो ये भी n+1 यस ही है। ठीक है। मैं आपको यही कह रही थी कि हम डिनोमिनेटर पे फिर क्यों n+1 ले रहे हैं अगर दूसरी साइड पर आ ठीक है रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है है, सर, वो सॉरी। हो गया है। सही है जनाब, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। सबको क्लियर है? हाँ सर जी। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ? n लिखते हैं, बल्कि ये u है ना तो u आएगा, या p है तो p आएगा। to p minus 1 minus 2 और n+1 कितना है? जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। और p आप लोगों को पता ही है कि ये 0 से 1 के दरमियान है। अच्छा, अब इसे हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं उसको आप लोगों को भी पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक्चुअली हम निकालना क्या चाह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एरर किसके इक्वल आ रही है। ठीक है, ये एरर्स को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए ये दो टर्म्स हम लोगों ने ले ली। अच्छा, मुझे ये बताओ क्या ये पॉसिबल है क्या ये पॉसिबल है? मल्टीप्लिकेशन हो तो उनको सेपरेट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो पॉसिबल लेस है, देन का साइन नहीं आ जाएगा पर। वो प्लस में आता है ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, टेक p इंटू p माइनस 1। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? जी। इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, क्या मेथड होता है? प्लस माइनस कर देंगे 1/2। सर इसका 1/2 का हाफ का ऐड भी कर दें स्क्वायर और ठीक है, सब्ट्रैक्ट यस सर। 1/2। माइनस
ये मैंने इनको आगे पीछे लिख दिया, कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। क्यों? No. माइनस कॉमन लेने से तो फर्क पड़ जाता है, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव। क्योंकि वो मॉडुलस हैं, तो इसलिए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। ठीक है। ये वाली टर्म जब अगर हम इसको मिस कर दें, p माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव है ना, p माइनस 1/2 ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होगी, यस सर। यस सर। स्क्वायर आ रहा है। अगर मैं इसको मिस कर दूं तो 1/2 होल स्क्वायर क्या वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? जी, यानी अगर मैं ये लिखूं यहाँ 1/2 का स्क्वायर या 1/4 लिख लूं, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर या 1/4, तो सेंटर में साइन क्या लिखूंगा? सर लेस को 1/4। यहाँ क्या लिखूं? सर लेस क्या ये साइन सही है? ग्रेटर होगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू को मिस किया तो 1/4 मतलब जो पिछली टर्म जो बढ़ जाएगी। एनी प्रॉब्लम? नो सर। No. अच्छा, इसको नंबर दे दें, कोई भी देना है आप दे दो। यानी ये आपके पास बन गया p इंटू p माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 1/4। सर इस टर्म को हम क्यों इग्नोर करेंगे? जी, टर्म आपने इग्नोर की तो हम क्यों करेंगे? देखते जाओ ना अभी क्यों करते हैं। अच्छा, इसको नाम हम दे देते हैं, कौन सी इक्वेशन आ रही थी? तो ये 7 होगी। सर 7। 7। और अब वो दूसरा ले लें, p इंटू p माइनस 2 इंटू p, ओ सॉरी p नहीं आएगा। p तो वो आपने उस तरफ कर दिया था ना। हमने ये दो टर्म इसलिए लिए हैं कि ये 0 to 1 है, ये वाली वैल्यू अब 1 से बड़ी आ रही हैं, इसलिए दोनों को अलग-अलग किया था। ये वैल्यू 1 से बड़ी होंगी ना? Yes. p माइनस क्या लिखूं? यही था, यही था ना? Yes, sir. अच्छा, अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको, ये जो हमारे पास टर्म है, इसको मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूँ? ज़रा ये गौर से देखना, इस ये जितनी भी टर्म है, ठीक है, इसमें से इस p को छोड़ दूँ, यहाँ लिख दूँ -2, यहाँ लिख दूँ -3, यहाँ लिख दूँ -4 और -n। यहाँ लिख दूँ -n, तो ये साइन इक्वल का सही है? क्या ये साइन नहीं आएगा? सर लेस देन इक्वल। Yes, sir. है ना, p को छोड़ दिया तो p 0 to 1 है, तो डेट मीन ये हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। एनी प्रॉब्लम इसमें? नहीं। p क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है ना, लाइज बिटवीन 0 to 1, तो पॉजिटिव वैल्यू -2 में से कम कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली वैल्यू लेस आएगी। ठीक है, यानी ये अगर p अगर सपोज कर लें तो 0 भी ले लें, तो 0 - 2 तो -2 इक्वल का साइन, 0 - 3 या -3, लेकिन अगर यहाँ पे 0.1 भी ले लें तो ये आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा, ये 1.9 आ जाएगा विद माइनस साइन, और मॉड की वजह से ये 1.9 है, तो 1.9 जो सा है वो डेफिनेटली 2 से बड़ा है, ऐसा ही है ना? Yes, sir. तो ये इसलिए हमारे पास ग्रेटर देन का साइन आ गया। अच्छा, यहाँ से मैं ये सारे नेगेटिव साइन मिस कर सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि वो मॉडुलस है, आखिर में ये सारे माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके एक माइनस भी आ जाए तो डजंट मैटर। Yes, sir. तो
ये हम लोग लिख सकते हैं 2, 3, 4, into 3 into 4 or so on into n, and which is equal to n factorial. सर n माइनस 1 नहीं आएगा, क्यों भाई? यस एक सर, टर्म 2 कम से नहीं है स्टार्ट इसमें नहीं होगा n तक जा रहा है। सर, लेकिन सर, स्टार्ट में start तो से टर्म 2 कम है होगा। ना। अच्छा देखो, अगर आपके पास 2 into 3 लिखा हो तो ये कितना होता है? 3 One. फैक्टोरियल। और अगर 1 लिख दें देन तो भी 6 ही लगता 3 है। फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल ही हाँ, होगा। तो इसका मतलब है इसको सही। मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें, क्या फर्क पड़ता है? ठीक हो गया, कर देंगे, कोई फर्क नहीं। कोई फर्क तो नहीं पड़ा। नो वो नंबर ऑफ टर्म्स की मीनिंग में ले रहे थे ना। हाँ जी एग्जैक्टली। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, ये वाली इक्वेशन जो सी है, नहीं नंबर ऑफ टर्म, हाँ सही है, वो फैक्टोरियल नहीं मैं समझ रही थी, नंबर ऑफ टर्म्स कह रही थी, कोई फिर वो बात n नहीं। माइनस 1। इक्वेशन नंबर 8। अब 7th और 8th इक्वेशन को पुट कर देते हैं हम लोग ये वाले जो हमारे ये वाली इक्वेशन जो सी है इसमें। तो ये क्या आएगा इसको आपके पास? ऐसा नहीं जी ये क्या बनेगा, क्या आना चाहिए? ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ए एन ऑफ पी लेस देन और इक्वल टू 1/4 पहली टर्म का और n फैक्टोरियल दूसरी टर्म का। यही है ना, ए एन इस जगह, ठीक है। लेकिन ए एन ये वाली जगह पे पुट कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ नीचे आएगा n+1 फैक्टोरियल भी आ जाएगा। n+1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू n+1। जी कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ सर। इसका मतलब है ए एन ऑफ पी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1/4 इंटू n+1। तो ये एक हम लोगों ने मज़ीद चीज़ फाइंड आउट कर ली यहाँ से, ये जो टर्म है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये डेल्टा n+1 जो है ये किसके इक्वल है, ये वाला ये क्या है? इसको तो हमने देख लिया है कि विच इज़ ऑलवेज लेस देन 1/4 इंटू n+1। वो अभी तो बस हम आप थोड़ा सा पहले पूछ रहे थे कि ये क्यों कर रहे हैं, अब क्लियर हुआ क्या रीज़न है क्यों कर रहे हैं? हम अपनी एरर्स को देखना चाह रहे हैं कि एरर जो सी हमें स्पेसिफिक एरर चाहिए तो वो किस चीज़ से लेस हो तो हमारा मसला हल हो जाता है, तो वो हम टर्म निकाल रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा एक बात मुझे बताओ, इसको फिर इधर लेके चले, यहाँ करते हैं फिर ऊपर चले जाएंगे। अगर आपके पास फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है x³ माइनस 2x, आसान सा मैं ले रहा हूँ सब समझाने के लिए, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ज़रा 0 पुट करो, देखो क्या आता है। 7 आ जाएगा। 7। यस सर। 1 पुट कर दें, 6 1 पुट करने से 6 आएगा, जी। 7 और 1 8। 2 पुट करने से 11 आता है। 11। अच्छा, और 3 पुट करने से 28। और 4 पुट करने से कोई ना कोई आ ही जाएगा आंसर। करें ज़रा। 4 63 सर। जी 53 63 सर। 63। ये ज़रा निकालो डेल्टा एफ।
6 minus 7, 11 minus 6, 28 minus 11 और 63 minus 8, 28 क्या आएगा? 35. सेकंड निकालें। 5 minus 1, 4. 4, 12 12. और 18 सर। जी 18. 8 8. 6 और ये 6 6. चेक 6 करो, आएगा। कहीं ना कहीं गलती हुई है, 6 आता है। कहीं गलती हुई है। ये जो कैलकुलेशंस कहीं है, किसी जगह कोई सर गलती ये हुई है। 6 डेल्टा एफ में 6 माइनस 7 की जगह -1 नहीं आना? सेकंड 6 कॉलम माइनस 7 -1 आता है। -1 आना है, यस सर। ये भी 6 गलत है, चेक करें। 1 पुट करें तो 0 पुट करें, 7 ठीक ही है। आता है सर। सर 6 ही आता है। जो तो यहाँ डेल्टा पे -1 आ रहा है, तो अब ये कितना बन गया? -6 नहीं सॉरी 6 अब 12 में से 6, 6 ही बचाएंगे। 6 ही आ जाएगा। 6 आ गया। अब ठीक है। और 6 आ गए। क्या आ जाएगा सर? 0 अब और कीजिएगा 0 कि आ आपके जाएगा। ये जिस तरह से आगे चलते जा रहे हैं, ये आपके पास वैल्यू जो सी हैं इनके डिफरेंस कम होते जा रहे हैं। चेक करें, यहाँ पे आपका 35 ये आ रहा है इतना सारा, ठीक है। यहाँ पे 18 आ गया, मज़ीद आगे जाएं 6 आ रहा है, और इससे आगे जाएं तो 0 आ गया। 0 हो गया। सर ऐसा ही है ना? जी तो आप लोग जिस तरह से आगे चलते चलते हो, आपका फंक्शंस, आपके ये फंक्शंस में जो डिफरेंस है वो मिनिमाइज होते चलते जाते हैं। दैट मीन कि अगर आपके फंक्शंस की कैलकुलेशन वगैरह सारी सही चल रही हैं, सब पॉलिनोमियल्स वगैरह जो हम बना रहे हैं वो सारा सही जा रहा है, तो आपकी एरर्स जो है वो मिनिमाइज होती चली जाती हैं। ये याद रखना है, ठीक है। ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपके जितना ज़्यादा बड़ी पॉलिनोमियल बनती जाती है, उतने ज़्यादा ये एरर्स क्या हो जाती हैं, रिड्यूस होता जाता है। सही है, इसमें कोई Yes. कंफ्यूजन? जी नो अच्छा, सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं, किसी को आइडिया है? सर जो पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स पॉइंट से पहले पहले नहीं ये नहीं है। नो सर, जो नहीं 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 क्या होते हैं भाई? सर डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स होते हैं उसमें जो फर्स्ट डिजिट होता है वो उनकी सिग्निफिकेंस देखी जाती है। क्या मतलब? सर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, फर्स्ट नॉन जीरो so डिजिट we count it. ये आपको शेयर हो रहा है? यस सर। यस सर। क्या लिखा हुआ है? सिग्निफिकेंट पढ़ें जरा। Each of the digits of a number that are used to express it Yes, to sir, the we required count it degree. first non zero digit. ठीक है, रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट हाँ नॉन जी। जीरो डिजिट। First non-zero digit. ठीक है, नॉन जीरो डिजिट ऐसे 0.05 है तो 0.5 से Yes, स्टार्ट sir. करना, आपने 5 से स्टार्ट करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो सकते हैं? मतलब लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट अगर बात करें तो क्या होगा? 2 से हो सकते हैं। 9, Last sir 3, 4, 5, 6, 7, 8, जी 9। सर 9 ही हो सकता है। 9 ही होगा ना? 9 Yes sir. 9 इससे हो ज़्यादा तो सकता नहीं हो सकता। 9 से ऊपर चले जाएं तो वो जी, जी, 0 जी। मतलब 10 आ जाता है, तो वो फिर दोबारा 1 में Zero आ कन्वर्ट हो जाएगा। Yes sir. सही है ये बात? यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन आप? ये लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगा? 9। और बाकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होंगे? उससे छोटे होंगे, बड़े होंगे?
छोटे होंगे डेफिनेटली, बड़े नहीं होंगे। डेफिनेटली छोटे होंगे। ठीक है, तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ? ये बात जरा गौर से देखिएगा। ये शेयर हो गया दोबारा पेंट? यस सर। जी सर। अच्छा, डेल्टा n+1 y0, ये नंबर जी आ रही है ना जी? ये रिजल्ट जो है नंबर जी होते हैं ना? यस सर। यस सर, नंबर हैं। लेस देन और इक्वल टू 9 लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? जी यस सर। पर मुझे नहीं आई इसकी समझ, यहाँ हम क्यों लिख सकते हैं इसको? आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 1 से लेकर 9 तक। तो सबसे बड़ा क्या है? 9 तो बाकी सब तो उससे लेस ही होंगे ना? 9। ठीक है, और इसका रिजल्ट जो है वो नंबर्स की सूरत में ही आता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है न्यूमेरिक लास्ट वैल्यू आएगी ना सर? न्यूमेरिक वैल्यू और सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से या डिजिट के लिहाज से 9 जो है सबसे बड़ा है। एवरी सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो इससे लेस होगी। बड़ा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई जी सर। सबको? जी सर। अच्छा, क्या मैं इसको अब ये लिख सकता हूँ? ये वैल्यूज, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं जो गिवन हमारे पास था। क्या था गिवन? एरर्स थी जी। यस सर। Rn+1 x मॉडुलस। जी, तो वो क्या थी? टेक या देयरफॉर एरर r+1 into x mod must be less than 9 ओवर ये वाला 4 into n+1। कोई कंफ्यूजन? नो सर। p क्या है हमारे पास, या n जो है वो क्या है? वो 1 से बड़ा ही होगा पहली टर्म जो सी है, या उसके बाद एक ऐसा ही है ना? n इज ग्रेटर देन 1 अगर हम ले लें, यानी इफ वी टेक n इज ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा? ये वाली टर्म क्या बनेगी? हो सकता है मैंने n से बना दिया टोटल नंबर ऑफ फिगर्स। ये जो आप ले रहे हो, ये चेक करो, ये जो फार्मूला आप लिख रहे हो ये वाला, ये अगर आप फर्स्ट टाइम लोगे तो इसका मतलब है सिर्फ ये वाली चीज आएगी ना, ये वाली। 2 टर्म लोगे तो ये आ जाएगा, 3 टर्म लोगे तो यहाँ तक आ जाएगा। सही है जी। तो वही n से बड़ा टोटल आपने कितनी नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे हो। तो n अगर ग्रेटर देन 1 है देन क्या होगा? ये टर्म क्या आएगी? यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 1+1 1+1 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 9 डिवाइड। सॉरी हाँ, तो ये आ जाएगा 9/8। यस सर। ठीक है, यानी सिर्फ सिंगल टर्म लें। और n अगर ग्रेटर देन 1 ले लें, यानी ग्रेटर देन 1 का मतलब है 2 नंबर ऑफ टर्म जो उनसे वो डिजिट्स में आएंगी ना, तो 9/12 हो जाएगा। तो 2 + 1 3 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 9/12 हो 12 आ जाएगा। जाएगा। तो ये लेस देन 1 है। जी। अगर यहाँ पे पुट कर दूं 3, नंबर ऑफ टर्म 3 हो तो 3 + 1 और 9/16। यानी हर सूरत बहुत में ये ज्यादा less बड़ा than 1 होता ही होगा। जाएगा डिनोमिनेटर। यस सर। ठीक है, सही है ना?
तो इसका मतलब ये हुआ, अगर 1 लेंगे तो तब तो नहीं वो होगा। हाँ तो इसलिए हमने n इज ग्रेटर देन 1 लिखा ना, कि ये ग्रेटर देन 1 के लिए ये हमारे पास जब भी n ग्रेटर देन 1 हो तो ये है। अब यहाँ पे आप गौर कर देखो, यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है कि r जो सी है ये वाली, जब n आप 2 ले रहे हो तो r 3 बनेगी, यानी थर्ड टर्म की रिमाइंडर, और वो लेस देन किसके होना चाहिए 9, मतलब ये लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग जो भी आता है। 4 आ जाए तो वो लेस देन इसके होना चाहिए, 3 आ जाए या जो भी आ, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू आपके पास आ रही है इस, ये आपके रिमाइंडर टर्म को डिसाइड, वो सॉरी रिमाइंडर कह लें या एरर कह लें, ये आपको डिसाइड करके देगी। तो ये उस टर्म में बताएगी कि एरर उसमें इतना है जो सी हम टर्म ले रहे हैं। हाँ जी, तो सर अगर हम n ग्रेटर देन 1 लेते हैं इट मींस कि हम यानी फर्स्ट टर्म देखो ना, इग्नोर जब कर देंगे। आपको जब भी आपको ये कहे कि आपने एरर जो सी है वो अप्रोक्सीमेटली इतनी चाहिए, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि हमें एरर जो सी है 0.3 चाहिए, यानी उस वक्त तक एक्सेप्टेबल है, तो एरर की जगह 0.3 लिख दोगे, उसके लिहाज से n निकालोगे, n कितना आता है ये देखो ना, चेक करें यहाँ पे, मैं अभी आपको बताता हूँ। हमें पहले से तो कोई आइडिया नहीं है ना कि हमारा जो क्वेश्चन है वो मतलब कितनी नंबर ऑफ टर्म आए तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ सकता है। अगर वो ये कहता है कि जनाब हमें एरर चाहिए 0.03, ठीक है, हमारा जो एरर जो सी है वो 0.3 तक हमारा मसला हल कर देती है, क्योंकि यहाँ पे आपने ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स की मदद से यही लिया है ना, तो 0.03 आ रही है, तो मैं यहाँ पे एरर ये लिख देता हूँ 0.03, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 9/4 इंटू n+1। तो अब यहाँ पे देखो n+1 उधर चला जाएगा और 0.03 इधर ले आओ, क्या आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास नंबर आएंगे कि n आपके पास इतना होगा तो मसला हल होगा, तब आपके पास ये एरर कैलकुलेट होगी, जी सर, ठीक है, समझ आ गई बात की। जी सर। चलें, तो ये अब आप लोगों की एक असाइनमेंट है, वो क्या कि आपने बैकवर्ड के लिए और सेंटर के लिए ये इसी तरह से काम करना है, ठीक हो गया। और सर बैकवर्ड के लिए और किसके लिए? सेंटर डिफरेंस, दूसरे लफ्जों में सिर्फ यहाँ पे चेंज आएगी ना, ये जो आपका फार्मूला है, पहले आपने फार्मूला ड्राइव करना है ये वाला, और देन उस फार्मूले के मुताबिक ये एरर का आपके पास आता है, ये एरर जर्नल एरर है ये वाली, इस एरर में वैल्यू पुट करेंगे और फिर बाद में यहाँ देखेंगे कि ये वाली चीज़ें क्या आती हैं, ये भी वो एक दफ़ा प्रूफ हो गया बस, ठीक है, ये तो हमेशा ही वही आएगा। यहाँ से आप लोगों ने देखना है कि ये जो वैल्यूज़ हैं इसमें क्या आता है, ये p+1 होगा जब हम बैकवर्ड करेंगे, तो p इंटू p+1, p+2, p+3 और सो ऑन p+n, तो फिर वहाँ पे क्या सिलसिला बनेगा, तो ये आप लोगों ने देखना है। यस सर। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट है, तो ये भी आप लोगों ने यही जमा करवा देनी है जितनी जल्दी हो सके, यानी ईद के बाद ये जमा हो जानी चाहिए। एनी कन्फ्यूजन? LMS पे अपलोड करनी है। हाँ जी, LMS पे मैं अभी बना देता हूँ। अटेंडेंस किस जी एक सॉरी बोले बैकवर्ड एंड जी फिजा जी बोलो सर, ये पूछ रही हूँ कि बैकवर्ड के लिए और किसके लिए करना है? सेंट्रल डिफरेंस। सेंट्रल, ओके जी। यहाँ पर अटेंडेंस किसकी रह गई थी? सर मोहम्मद सलीम जहांगीर। चले मैं आपकी अटेंडेंस लगा देता हूँ। सोबिया की भी अटेंडेंस। सर सोबिया सादिक जी उज़ैर खान। यार लगाता हूँ जो लेट आए हैं उनकी अटेंडेंस लगाते हैं। इसको शेयर को ख़त्म कर देते हैं
सर इसकी डेट तो ये सर जो वीक है ना, ये छोड़ के अगला वीक जो है इसकी डेट जो दिल चाहे यार कर असाइनमेंट लेना, की। बस काम करो, काम करना चाहिए, बाकी आप डेट्स देख लेना जो भी रखनी होगी, लेकिन इस तरह की डेट्स नहीं रखनी कि बस वो करें ही ना। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मैंने क्लास लेट ज्वाइन की थी, मिड के बारे में क्या सर डिसाइड हुआ है मुझे? हाँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मिड आ जाए अभी क्लास के बाद। थैंक यू सर। जी अनीसा जुल्फकार, अनीसा जुल्फकार, प्रेजेंट सर। आयशा रियाज, प्रेजेंट सर। हाइका, प्रेजेंट सर। फिजा इकबाल, प्रेजेंट सर। हसनैन ताज, प्रेजेंट सर। हसनैन आपकी अटेंडेंस रह गई थी? नहीं सर, ये सबकी रहती थी। अच्छा। हिरम नाज, प्रेजेंट सर। कायनात हारून, प्रेजेंट सर। खतीजा अरशद, प्रेजेंट सर। मारिया अरशद। प्रेजेंट सर। आप दोनों बहनें हो भाई, खतीजा एंड मारिया? सर नहीं। वो खतीजा अरशद और मारिया अरशद? सर नहीं। अच्छा, मारिया इफ्राहिम, मारिया इफ्राहिम। मुबीरा? सर मुबर्रा अब्बास प्रेजेंट। ओहो, आपकी अटेंडेंस गलत ही हो जाता है नाम। मुबर्रा अब्बास। मुबशरा हसन, प्रेजेंट। मोहम्मद अतीक, मोहम्मद अतीक। यस सर। यस सर, मोहम्मद अतीक हैं? यस सर। मोहम्मद शाहजेब, सर आवाज आ रही है? जी शाहजेब, जी शाहजेब। जी सर, मोहम्मद अहमद, जी सर, मोहम्मद जी। अहमद, मोहम्मद अहमद। यस सर। सर यस सर। मोहम्मद इब्रार, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इरफान, सर ये मोहम्मद इरफान का कनेक्टिविटी का इशू था, इसका मैसेज आया था। जी मोहम्मद सलीम, यस सर। मोहम्मद उस्मान, यस सर। नफीसा ताहिर, नवीद कमर, नवीद कमर, रिजवान अरशद, रुबीना अदरीस, प्रेजेंट सर। साहिल अहमद, प्रेजेंट सर। सादिया अकबर, प्रेजेंट सर। सना बिनते जायद, प्रेजेंट सर। शफकत अब्बास, प्रेजेंट सर। शकरुल्ला, सोबिया सादिक। प्रेजेंट सर। वही आपकी अटेंडेंस मिस हो गई थी सोबिया? जी सर। ओहो। सैयद मोहसिन रजा, प्रेजेंट सर। आपकी भी अटेंडेंस? नहीं सर, सबकी हुई थी। तबस्सुम नासिर, तबस्सुम नहीं है? प्रेजेंट सर नहीं। अरूज फातिमा, अरूज फातिमा। तबस्सुम आप एकदम से मोराल डाउन क्यों हुआ? फंक्शन की क्लास स्टार्ट होने वाली है। सर नहीं, वो हमारे घर में ना शोर काफी है बच्चों का, इसलिए फिर वो अच्छा। अरूज फातिमा, उजैर खान, प्रेजेंट सर। और जमिया महमूद। जमिया, जमिया महमूद। सर इनका नेट का इशू है। ये अपने गांव के अंदर एंजॉय कर रही होंगी, हम लोगों को कहाँ बुका देती हैं। अच्छा, अभी इस तरह से है कि अभी मैं आप लोगों का मिड टर्म जो है वो अपलोड करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो मतलब मैं थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करके अपलोड कर दूंगा। आप लोगों ने करना क्या है कि मिड टर्म जो है आज की तारीख से लेकर नेक्स्ट संडे, उस वक्त तक आप लोगों ने उससे नेक्स्ट संडे, ठीक है ना? जी सर। ठीक जी है सर, ठीक। और सर टाइम की भी डेट। हाँ, टाइम 4 घंटे है आपका, और प्लीज़ जब आप लोगों ने उसे करना हो उसी वक्त ओपन कीजिएगा, उससे पहले ओपन नहीं करना। सर ये आप क्वेश्चन लोगों पे कितने हैं? 4 घंटे ओके, सर। थोड़े तो नहीं होते यार, बहुत है। मैं इतना ही करूँगा कि 4 घंटे में सॉल्व हो जाए। सर
ठीक है कितने मार्क्स का है? जैसे ही ओपन करेंगे टाइम स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, जैसे ही आप ओपन करोगे स्टार्ट, मतलब वो देखो आपने नोट करना है, मैं आपके पास तो होऊंगा नहीं। जी ठीक है, वो सारी बातें जो सी हैं वो आप लोगों के ऊपर हैं कि आप कितने ज़्यादा अच्छे बच्चे हो। ठीक है सर हम अच्छे बच्चे यानी हैं इंशाल्लाह। आप, हाँ जी इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, तो तभी तो मैं इस तरह से आप लोगों को कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सर, फिर भी वो कहते हैं ना कि कहना बनता है। सर जी कितने अदरवाइज अगर मार्क्स आप का लोगों होगा पे मेट? यकीन ही ना होता तो मैं आपसे इस तरह से कहता। ना आपने हम पे इतना ट्रस्ट किया है, अब हमारा भी तो बनता है ना। वो मुझे यकीन है कि आप लोग मोर देन ट्रस्ट इंशाल्लाह ताला करोगे। सर जी कितने कहते मार्क्स हैं का जब होगा? कितने मार्क्स का होना चाहिए सना? सर आप हम पे आंखें 20? बंद करके ट्रस्ट करें। इंशाल्लाह ताला खान लोगों पे। सर कितने क्वेश्चंस हैं और कितने मार्क्स का है? कितने मार्क्स का होना चाहिए? सर आप 30। सर 20 का। वाह जी वाह। और वो कहाँ चला गया जो हमारा पेपर था वो वाला? सर वो फाइनल में रखेंगे। वो 15 वाला फाइनल में नहीं हो सकता। आप लोगों का प्रोजेक्ट। ये है प्रोजेक्ट जो सा है वो, और ये दोनों मिला के आपका मिट है। ठीक है, सर नहीं, कितने क्वेश्चंस दिए आप ये तो बता दो। सर वो 3 पेपर क्वेश्चन के लिए होंगे बस। कितने टाइम है हमारे पास? तीन जो तीन दूसरा क्वेश्चन वाला होंगे। है। जी सॉरी, सर जो पेपर जो जिसको एक्सप्लोर करना था उसके लिए हमारे पास कितना टाइम है? वो तो आप लोगों के पास जब तक फाइनल नहीं होता। सर मैंने आपको मैसेज किया था, मैंने आपको एक पेपर सेंड किया था एलक्यू डिकम्पोजिशन पर। आपने जी रिप्लाई नहीं किया था कोई। मुझे याद ही नहीं है। सर आप चेक कीजिएगा, हमने ग्रुप बनाया था और एक पेपर आपको सेंड किया था कि क्या हम इस था पर उसमें? करें। सर वो एलक्यू डिकम्पोजिशन से रिलेटेड था, आप उसको देखिएगा। नहीं उसमें था क्या? एलयू डिकम्पोजिशन तो थी, लेकिन किस चीज़ के ऊपर काम किया हुआ था? कहाँ गई लड़की? म्यूट हो गई सर। जी गायब हो गई। सर सिग्नल इश्यूज। सिग्नल इशू, ये बड़े मज़े का काम है। जी सर। चले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सर मैंने आपसे बात की थी और सर मैं फाइका बात कर रही हूँ और आपने कहा था मैं मंडे को पेपर सेंड कर दूंगा, सर आपने किया ही नहीं। कौन सा मंडे है? सर ये जो अभी गुजर गया। अच्छा, एक बात बताऊं, यस हर सर। चीज़ ही भूल जाता हूँ, याद ही नहीं रहती, इतनी बातें होती हैं। तो आप लोग ऐसा किया करो कि मुझे याद भी करवा दिया करो। ठीक है सर। तो सर मतलब हम लोग खुद भी चूज कर सकते हैं सर, मतलब मैं देख लूं यकीनन अगर। यकीनन यकीनन यकीनन, ओके लेकिन सर, डिस्कस ठीक है ज़रूर सर। कर लीजिएगा कि हम लोग ये कर रहे हैं। मसलन यस सर। आप लोगों को पता है आज का क्लास के अंदर हमने एक, बल्कि आज की क्लास में नहीं, मैं आप लोगों को एज ए टीचर एक बात सिखाना चाह रहा था, जो कि पूरा हफ्ता आप लोगों ने उस चीज़ पे आपस में मगजमारी की, एक दूसरे के साथ डिस्कशंस की। तो आप लोगों ने चेक किया कि ह्यूमन नेचर क्या है, कि हम कभी भी इत्तेफाक पे मतलब नहीं हो सकता हम लोगों में, एक बात। और दूसरी, हर इंसान अपना फ़ायदा सोचता है, कोई भी दूसरे के लिए मतलब नहीं सोचता। ये ह्यूमन नेचर है। यस आप सर लोगों ने सही गौर बात। किया? यस सर सही इसलिए है। शायद अल्लाह ताला ने हमें ये कहा है कि जब भी आप कोई काम करना चाहें या जब भी आप सफ़र करना चाहें तो अपने अंदर एक अमीर बना लें और सारे लोग उसके ताबे हों। ठीक, तो अभी ये एक बहुत मज़े का असाइनमेंट बनती है। शफकत अपनी मोबाइल इसको ऑफ कीजिएगा। अच्छा, ये एक बहुत मज़े की असाइनमेंट बनती है, या मतलब छोटे से रिसर्च बनती है, और इवन के डिफरेंशियल क्वेश्चंस के ऊपर भी मतलब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि सोशल नॉर्म जो उनसे हैं, क्या हम मतलब उसके ऊपर अगर गौर करें तो जो मुख्तलिफ हमारे ख़बरें आ रही होती हैं, या हम लोगों को मुख्तलिफ लोग कोई बात कह रहे होते हैं, तो हम पे वो कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्फ्लुएंस का मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई डाटा इस तरह का है जिसमें आप किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मसलन अगर आपको एक मैसेज भेजा जाता है, ठीक है, अब वो मैसेज ये कहता है कि जी वैक्सीनेशन जो आजकल आप करवा रहे हो वो सही नहीं है,
तो एक भेज रहा है, दूसरा भेज रहा है, तीसरा भेज रहा है, तो हो सकता है कि आप उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएं और आप भी यही सोचना शुरू कर दें वाकई वैक्सीनेशन सही नहीं है। तो आप पे के दिमाग के ऊपर उस बंदे ने इन्फ्लुएंस कर लिया या उस मैसेज ने इन्फ्लुएंस कर लिया, है ना ऐसा? यस सर। तो डैट मीन कि आप लोग ये भी एक काम कर सकते हो कि मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट जैसे मीडिया कर रहा होता है, तो हम उस एडवर्टाइजमेंट के पीछे लग के, तो ये सर्फ एक्सल जो वसीम साहब बेच रहे हैं, तो हम लोग कितने ज़्यादा लोग हैं जो सर्फ एक्सल की तरफ भाग जाते हैं क्योंकि वो वसीम जो है वो उसको सेल कर रहा है, या कितने लोग कोई और इस तरह के कपड़े या कुछ इस तरह चीज़ें ख़रीदना शुरू कर देते हैं, यानी मार्केटिंग के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो क्या ये मैथ का प्रोजेक्ट बन सकता है? जी, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जो कि सॉफ्ट सेट वगैरह के अंदर काम कर रहे हैं, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मिला के बड़ा मज़े का काम बन सकता है, क्योंकि वो सॉफ्ट सेट के अंदर जो आप काम कर रहे हो उसमें आप डाटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, इसी तरह का, और उस डाटा को बाद में आप किसी ना किसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ लेके जा सकते हो। सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सारा काम ही सर अभी प्योर में है क्योंकि मैं ग्राफ थ्योरी में कर रही हूँ सर थीसिस। नहीं, मैंने आपसे तो नहीं कहा, लेकिन मतलब कोई इसमें विलिंगनेस शो करता है तो वो कर सकता है ना? यस सर, यस सर। और साथ ये नहीं मैंने कहा कि वो फाइनल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं तो अपने इस ये कोर्स की बात कर रहा हूँ। यस सर, समझ रही हूँ जी। तो इसको देखें, अगर आप लोगों में के ज़हन में मतलब ये आइडिया जनरेट होता है तो आप इसको काम कर सकते हो, और इस तरह के बड़े मज़े के हैं कि आप वक्त को एंजॉय भी करें और साथ साथ अपना प्रोजेक्ट भी करें। यानी ये घिसे पिसते जो हम लोग काम कर रहे होते हैं उससे थोड़ा सा बाहर निकल के अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को देखें और वहाँ से हम लोग मैथ का प्रोजेक्ट पकड़ें तो कितना मज़ा आए। बिल्कुल ठीक बात है। यस सर। तो आपके पास ये चंद दिन हैं, इसको देखें, अगर आप लोगों को कोई इस तरह का आइडिया जनरेट होता है फिर मुझसे डिस्कस करें कि क्या टीवी एड जो है वो हम लोगों पे इन्फ्लुएंस करती है। करती है सर। अगर ये करती है तो क्या इस तरह की कोई रिसर्च हुई है पहले? नफ्सियात में डेफिनेटली हुई होगी, साइकाइट्रिस्ट वगैरह ये करते होंगे, तो क्या हम उसको किसी तरह से मैथ में कन्वर्ट कर सकते हैं? यानी इस तरह से सोचें, क्या ख्याल है? ओके सर, अच्छा ख्याल है सर, अच्छा ख्याल है ना, इसे सोचें और बस इस पे काम करने की कोशिश करें अगर हो सके तो मीनवाइल जनाब आप लोगों से इजाज़त। सर वो काइंडली मेरी अटेंडेंस लगाते, मेरा नेट का इशू था तो हम अटेंडेंस नहीं लगाते होते ऐसे लोगों के जो खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले हों। आप वहाँ की तो नहीं हो? सर मैं वही क्यों? ओहो, मैंने तो जनरल बात की थी, तो अब मुझे क्या पता था कि आप भी वहीं की हो। तो आप क्या करें? सर वैसे मैं रहती लाहौर में हूँ लेकिन अच्छा चलो फिर अटेंडेंस लगा देते हैं। आप ये देखो अटेंडेंस से आपकी शो हो रही है? जी सर हो रही है। लगी हुई है? जी सर। वाह क्या बात है, फिर अब पार्टी बन गई आपकी तरफ। श्योर सर। इतने दुखी अंदाज में हुए पार्टी खिलानी पड़ेगी। नो सर आपको जरूर खिलाऊंगी। चलो जब आओगी ना तो ऐसा करना, बटर स्कॉच की 2 गोलियां ले आना। ओके सर। ठीक है, और बाकी तबस्सुम से तो हमने वो खानी है बिरयानी है ना। चलें ठीक है जनाब, अल्लाह हाफिज। सर ईद एडवांस ईद मुबारक। जब आप बिरयानी की बात करते हैं आप लोग सब अच्छा नेट चला जाता है। आप सबको भी भाई ईद मुबारक, मुझे याद ही नहीं रहा। ईदी तो देते हैं, ईदी दे तो दी है अभी। चलो मुझे अपने ईदी पैसा अकाउंट भेज ईदी नहीं सर, दुखी दी सर, जैस कैश नहीं बोलो सर हमारी ईदी मुझे मिली तो करो। ठीक है जनाब, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। सर ईदी डिसाइड कर लेना पहले। ईदी डिसाइड करें कितनी ईदी चाहिए। 1-1 रुपया बहुत है सबको? सर देखे ना, बड़े बच्चे हैं तो बड़े बच्चों के लिए बड़े पैसे।
चलो बच्चे 2 बनने रुपए के जब बन ही आप रहे पहले हैं। बात कर रहे थे तो जहर कह रहा था कि हम छोटे आप हैं, लोग अब दीदी कितने लेने की लोग बारी आई तो कहते हम बड़े हैं। आप लोग कितने लोग, हाँ ये भी देखो, अब आप कितने लोग हो सारे? सर अभी हम क्लास में 26 हैं। 35 है। 35 हो टोटल। 35। हाँ जी। तो अगर मैं 100 रुपया ईदी दूं तो 3500 बन जाते हैं। जी सर ये तो सर। कोई बात ही नहीं है आपके लिए। सर 5,000 दें ना। हाय क्या बात। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? 5000 देखो तो सही। नहीं नहीं चाहिए। तो इससे पूछे इतने इकट्ठा चलो चाहिए ऐसा सर, करें, चाहिए इकट्ठा सर। भी है। आप ऐसा करो कि कोई एक स्टूडेंट जो है वो मुझे अपना इजी पैसा या जो भी है या बैंक अकाउंट भेज दे, मैं 3500 उसके अकाउंट में भेज दूंगा, आप लोग मिलके पार्टी कर लेना जब भी यूनिवर्सिटी सर में मैं हो। भेजता हूँ आपको अपना अकाउंट। चलें, सर मैं नहीं, अभी अभी सर नहीं, यहाँ ऐसे नहीं, अभी यहाँ उठने सर से नहीं, पहले जब हम आप लॉकडाउन के बाद आएंगे ना तब हम लेंगे आपसे। नहीं सर, जब यूनिवर्सिटी नहीं नहीं, होंगी तब तक सर यूनिवर्सिटी ने ओपन होना ही नहीं है मुकरता नहीं अगस्त तक, होता। अगस्त के सर बाद जब देना यूनिवर्सिटी होता है। ओपन होगी ना तो फिर हम लेंगे, ऐसे नहीं हम मैं लेंगे। मुकरता सर हमें नहीं होता। पठानों पे बैठ सकती है। सर आप मेरे अकाउंट में सेंड कर दे, मैं आपको ना अपना अकाउंट अभी आपको सेंड कर देता सर नहीं, बिल्कुल नो 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 नो। सर आप पेंडिंग रखें। हूँ। सर जी सर हम नीट ईदी के लेने बाद में वो लेंगे लोग भी जब हम जिंदा हो गए हैं यूनिवर्सिटी जो क्लास के लेक्चर भी नहीं लेते। जी सर क्या कह रहे? सर आपने वैसे सही कहा, इंसान किसी हालत में खुश नहीं होता। चलो मेरी तरफ से आप सबको 100 रुपीज़ ईदी है, और जब भी आप मतलब मेरे पास आए मुझसे ले लेना। यस सर। चलें, यस सर, हमने thank you, आपकी बिरयानी भी दी हुई है। फिर हम ले लें, डन कर माशाल्लाह दें। ताला। जी क्या कह रहे हो? सर हमने ईद के बाद आपसे पेपर डिस्कशन के लिए आना है पेपर की, तो आप डन कर दें, हम तब ले लें फिर आपसे। हाँ जी आ जाना, जब मर्जी आ जाना, जब भी नेक्स्ट वीक में आओगे आ ये जाना। कौन बोल रहा है? आपके सर आ गए हैं। ये सादिया बोल रही है। नहीं सर आ गए हैं वो। ओके सर। क्या सर नाम ईद है मुबारक। आपका? डॉक्टर अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। गुलाम मुर्तजा अल्लाह साहब, वो हाफिज। भी आपको ईद सर मुबारक। अल्लाह हाफिज। सर की भी सुन लिया करो। सर से ईद मुबारक ले लो। अभी तो हमने सर से भी पैसे लेने हैं दूसरे वाले। सर सीधी भी लेनी है। जी सर ने भी आपको ईद मुबारक दे दी। हेलो सर ईदी भी लेनी है, चलिए ईद मुबारक नहीं लेनी हमने। सर ईदी भी कह दे उन्हें। ईद मुबारक। वो ईदी जो उनसी है वो आप क्लास में जाके भी ले लेना, और ये हमारे सीक्रेट जो से हैं वो हम तक ही रहने चाहिए, ठीक है? ओके जी सर। सर। ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह